नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसके सिलेबस को हम देखेंगे। ठीक है। और आज हम उसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, योग्यता परीक्षण का, जिससे जो है 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। और इसके साथ ही हम जो है लेबर इंस्पेक्टर का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो कि योग्यता परीक्षण से आए थे। ठीक है। तो उन 50 क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि इसको 3 पोर्शन में जो है 4 पोर्शन में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। एक तो आपका जीएस है 65 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन जो है श्रम विभाग से आने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर साइंस से। ठीक है। और 50 क्वेश्चन जो है आपका योग्यता परीक्षण से आने वाले हैं। इस योग्यता परीक्षण में जो है आपका देखेंगे, टॉपिक देखते हैं तो लगभग जो है 20 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग नहीं, इसके जो 20 क्वेश्चन है वो रीजनिंग से आएंगे, जिसके अंतर्गत शामिल है, देखेंगे आप, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता देखेंगे। ठीक है। मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणित कौशल देखेंगे, कक्षा 10वीं तक के स्तर का। ठीक है। आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्त इत्यादि, ये सब 10वीं कक्षा जो स्तर तक पूछे जाएंगे। ठीक है। इससे जो है आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। 1 से लेकर जो 5 तक का जो पॉइंट है, इससे आपके 20 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग इसमें शामिल है, इससे 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है। फिर है अंग्रेजी भाषा, इससे आपके 10 प्रश्न आएंगे। कितने आने वाले हैं? 10 प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी भाषा से 10 प्रश्न आएंगे, और छत्तीसगढ़ी भाषा से जो है 10 प्रश्न आएंगे। इस तरह आप देखेंगे आप टोटल जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इस पोर्शन से। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये 50 क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सामान्य योग्यता से आया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्र दिया है, इससे बोल रहा है कि नेक्स्ट वाला अगला चित्र क्या होगा इसका। ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन देख के ही समझ लीजिए कि आपके सामने देखिए प्रश्न है। ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो सब में ओ और एम 16 14 आपको सब में दिखेगा, ओ एम 16 14। ठीक है। सेम दिख रहा है, मतलब इसमें अपने को इसको नहीं देखना है। अब इसको हम देखते हैं कि देखिए इसके अंदर में एक गोला है, एक सर्कल है, यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे 3। तो इसमें क्या होगा, अब नेक्स्ट में 4 सर्कल होना चाहिए। कितने होने? 4 सर्कल होने चाहिए। ठीक है। तो आपको 4 सर्कल किस में दिखाई दे रहा है? अब तो ए में दिखाई दे रहा है, बी में भी दिखाई दे रहा है, और डी में दिखाई दे रहा है। मीन्स ये इसका ऑप्शन में इसको हटा दीजिए, है ना, मीन्स ये होगा ही नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो हाफ सर्कल, हाफ से भी नहीं, 1/4 वाला जो सर्कल जैसे बना छोटा सा ये, ठीक है, ये मूव होके आ गए यहाँ पर। अब ये मूव होके आ गए यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर कहाँ जाएगा? ये इधर जाएगा। तो जो नेक्स्ट वाला होगा वो कहाँ पर होना चाहिए? इस पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है? इस यहाँ पे आ गया। ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी में यहाँ पर आ गया है। ठीक है। और बाकी कहीं पर भी आपको बी में नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। एक तो हमको 4 सर्कल भी यहाँ पे दिख रहे हैं, प्लस ये जो है मूव होके यहाँ से यहाँ आया। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, मीन्स यहाँ पर आ गया ये। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सारे आए हैं। ठीक है। कितने सारे? बहुत सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, चित्र वाले, 3 क्वेश्चन आए हैं लगभग। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यदि 10 कॉपी मेघा कुटबंध है, ठीक है, इसका 21536774578 है, तब ये इसका क्या होगा? ठीक है। इसको हमको बताना है। तो अब 10 को कैसे लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है? 215 में। ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रही हूँ, सोचते रहोगे तो क्या यहाँ पे मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी तो यहाँ पे आधा 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है। तो देखेंगे 10 को यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा है। टी देखेंगे तो टी जो है अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है। ठीक है। ए अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। और एन जो है अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर आता है। ठीक है। तो 20 2 + 0 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। और ए तो आपका 1 नंबर पर आता है, तो ये 1 ही रहेगा। और जो एन है वो 14 है, तो 1 और 4 कितना होता है? 5, तो कितना हो गया? 215। तो 10 को किस फॉर्म में लिखा है? 215 के फॉर्म में लिखा है। ठीक है। तो इसी तरह उसने कॉपी और मेगा को भी इसी फॉर्म में लिखा है। ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है कि टॉक परमिटेड को आप किस फॉर्म में लिखेंगे? ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो टी को आप देखेंगे, टी जो है कौन से नंबर पर आता है? टी आपका जो आता है वो 20 नंबर पर आता है। ठीक है। टी कितने नंबर पर आता है आपका? 20 नंबर पर टी आता है। उसके बाद ए आपका 1 नंबर पर ही आता है। एल आपका 12 नंबर पर आता है। और जो के है,
के है आपका 11 नंबर पर आता है। तो टॉक का क्या हो जाएगा 2 1 1 और 2 कितना हो गया 3 1 + 1 कितना हो गया 11 का क्या हो जाएगा 2 मीन्स 2 1 3 2। तो 2 1 3 2 आपको दो जगह दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है और बी में दिख रहा है, मीन्स इसका आंसर दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे का सॉल्व करते हैं। तो आगे में क्या दिखा है यहाँ पे परमिटेड, इसको देख लेते हैं। तो पी का नंबर क्या है आपका अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो पी जो है 16 नंबर पर आता है। ठीक है, कितने नंबर पर आता है 16। ठीक है, और जो ई है ई आता है आपका 5 नंबर पर, और आर जो आता है आपका 18 नंबर पर आता है। ठीक है, एम आपका आता है 30 नंबर पर आता है, और आई जो है आपका 9 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, और आपका जो ई है वो 5 नंबर पर आता है, और जो डी है वो 4 नंबर पर आता है। ठीक है, अब इसको प्लस कर देते हैं। 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 तो 5 ही रहेगा, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 और 3 4, ये क्या हो गया 9 ही हो जाएगा, 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 5 और लास्ट में 4। तो देखो आपको कहाँ दिख रहा है 7 5 9 4 9 2 5 4 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि निम्न चित्र में आयत वर्ग वृत्त और त्रिभुज क्रमशः गेहूँ चना ज्वार और चावल है। तो आयत क्या हो जाएगा, आयत जो है गेहूँ है, आयत क्या है गेहूँ है, वर्ग क्या है आपका वर्ग जो है चना है। ठीक है, और जो वृत्त है वृत्त क्या है आपका ज्वार है, क्या है ज्वार है। ठीक है, और चावल और जो त्रिभुज है वो क्या है चावल है। ठीक है, चावल को प्रदर्शित करता है। तो किस क्षेत्र में चावल और ज्वार की खेती होती है परंतु किसी और की नहीं होती, सिर्फ चावल और ज्वार की खेती होती है बताना है। ठीक है, तो इसका देखो चावल क्या है त्रिभुज है और वृत्त क्या है ज्वार है। तो ऐसे नंबर को देखना है जो सिर्फ चावल और ज्वार में ही आता हो। तो यहाँ पर देखेंगे जो दो है ना, देखेंगे ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, और इस सर्कल के अंदर भी वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है, और किसी और के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ना ये इसमें आ रहा है, ना आयत में आ रहा है, ना ये किस में आ रहा है वर्ग में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 किस में सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्न आरेख का अवलोकन की जो सही उत्तर को चुनना है अपने को। कुछ लड़के छात्र और खिलाड़ी दोनों हैं। तो कुछ लड़के, ठीक है, कुछ लड़के छात्र और खिलाड़ी दोनों। तो आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो पोर्शन है ये क्या है, कुछ छात्र भी हैं, कुछ लड़के भी हैं और कुछ खिलाड़ी भी हैं। तो मीन्स ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ए तो हमको सही पता चला, तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए अपना सही, तो आंसर ए ही होगा। उसके बाद बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी लड़के नहीं हैं। सही बात है कि सभी खिलाड़ी लड़के थोड़ी ना है, कुछ खिलाड़ी पता नहीं क्या है, पता दिया ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतने ही खिलाड़ी को इसने लड़के बताए हैं ना, बाकी खिलाड़ी क्या है पता नहीं है, ये भी सही है। लेकिन परंतु छात्र है बोल रहा है, मीन्स सभी खिलाड़ी छात्र हैं बोल रहा है। तो सभी खिलाड़ी छात्र का है, सिर्फ इतने ही छात्र हैं ना, इसका तो हमको पता नहीं, तो बी भी गलत हो जाएगा। उसी प्रकार सी देखेंगे तो सभी छात्र, जो सभी छात्र हैं वो खिलाड़ी नहीं है पूरा, बिल्कुल सही है। लेकिन परंतु लड़के हैं पूरा सभी छात्र, तो क्या सभी छात्र लड़के दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये भी गलत। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सभी लड़के खिलाड़ी नहीं हैं। आप देखेंगे कि सभी जो लड़के हैं वो खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है, परंतु सभी लड़के छात्र हैं बोल रहे हैं, तो ये भी क्या है गलत है। तो आंसर हमारा ए ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि समतल में उपयुक्त चित्र सम्मिलित करता है। इस चित्र में क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही दिखेंगे। ठीक है, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे एक वृत्त दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है एक वृत्त है ना, एक वृत्त तो दिखाई दे रहा है ऑब्वियस है। देखेंगे वृत्त दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है एक वर्ग भी दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। देखेंगे इसमें घन नहीं है, घन का शेप कैसे होता है, घन का शेप इस तरह से होता है ना, तो इसमें घन कहाँ है, इसमें घन नहीं है। ठीक है, तो वर्ग त्रिभुज और वृत्त इसमें शामिल है। उसके बाद है कि यदि आप में सम्मोहन कला है तो आपके लाखों अंधभक्त बन सकते हैं। उपयुक्त कथन का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है सम्मोहन में लोगों को बल प्रयोग द्वारा अपने पास लाना, सम्मोहन में सुनने वाले का स्वविवेक शून्य कर देना, पैसे की आड़ में जादू करना या देवी शक्ति का प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सम्मोहन में सुनने वाले का स्वविवेक शून्य कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये जो तालिका दी गई कर्मचारियों की संख्या वगैरह जो दी गई है, ठीक है, उसके बाद इसमें जो 107 नंबर का ना उसे विलुप्त कर दिया गया, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी जो तालिका दी है तो उसमें सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि ये जो है 2004 जो वर्ष है इसमें सबको आपको प्लस कर देना है ना, फटाफट प्लस करना है।
माइंड में कैलकुलेट करके इसको भी पूरा प्लस करके रखना है, इसको भी पूरा प्लस, इस लाइन को भी, और ये जो पुरुष है ए में जो महिला है, बी में पुरुष है, बी में महिला है, इन सबको भी प्लस करके आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने प्लस करके रखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सभी वर्षों के लिए कंपनी सी में कार्य करने वाले पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या। ठीक है, वर्ष 2007 में सभी कंपनियों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो मैंने क्या किया कि कंपनी सी में जो काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की जो कुल संख्या है, ठीक है, आप देखेंगे, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखेंगे कंपनी सी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की जो कुल संख्या, मैंने इसका टोटल कर लिया। ठीक है, मैंने इसका टोटल कर लिया, तो इसका जो टोटल है वो 2300 आया। कितना आया? 2300 आया। ठीक है, कितना है? 2300 आया। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 2007 में सभी कंपनियों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या। फिर 2007 के जो नंबर है इसको मैंने पूरा टोटल कर दिया। ठीक है, उसका हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको डायरेक्ट नेक्स्ट में सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो हमको क्या था कि सभी संख्या का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो मैंने देखा कि 2007 में सी में कार्य करने वाले पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी? तो 2300 थी। टोटल में मैंने किया तो 2300 थी। और जो 2007 में सभी कंपनियों की में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की जो संख्या थी लगभग कितनी थी? 4150 थी। ठीक है, इसका मैंने जब परसेंटेज निकाला तो आंसर क्या आया? 55%, जो कि आपके ऑप्शन में है, तो उसका सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि कंपनी बी में यदि 2005 में निःशक्त पुरुषों एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 20% तथा 30% है, तो कंपनी बी में निःशक्त जनों की संख्या कितनी है? तो देखेंगे कंपनी बी में 2005 में, ठीक है, कंपनी बी में 2005 में जो पुरुष की संख्या कितनी थी? 400 थी। ठीक है, उसका 20% निःशक्त जन है बोल रहा है, तो 400 का कितना हो जाएगा? 80 लोग क्या हो जाएंगे? 80 पुरुष निःशक्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि महिला कर्मचारी थी 100 थे। बी कंपनी में कितनी थी? 100 थी। उसका 30% क्या बोल रहा है? उसका जो 30% है, 30% क्या है? निःशक्त जन है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 और 30 कितना होता है? 110। तो टोटल कितने निःशक्त जनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 110। ऑप्शन में दिख रहा है सी, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर किस कंपनी की 5 वर्षों में महिला कर्मचारी में कुल संख्या सर्वाधिक रही है? ठीक है, तो आप इसको जब पूरा टोटल करेंगे तो उसमें आपको सर्वाधिक मिल जाएगा महिलाओं की संख्या। तो जो इसका आंसर था वो डी था। ठीक है, डी कंपनी 2500 महिलाएं की संख्या थी। अब इसको कैसे देखेंगे? सबको काउंट करेंगे, महिला की संख्या इसमें कितनी है, ठीक है, ए में कितनी है, टोटल करेंगे, बी का टोटल, सी का टोटल, डी का टोटल। तो डी का टोटल किए तो ये सर्वाधिक था, तो डी इसका आंसर हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सभी वर्षों के लिए सभी कंपनियों में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक है, सभी वर्षों के लिए सभी कंपनियों में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या। फिर कुछ नहीं करना था, बस टोटल जो महिला को किया था सबको जोड़ देना था। ठीक है, टोटल जब महिलाओं को हमने जोड़ा, यहाँ पे 1500 थी। कितनी थी? ए में 1500 महिला थी। ठीक है, ए में कितनी थी? 1500 थी। टोटल हमने किया तो 1500 आया। बी में टोटल किया तो इसका है 1450। ठीक है, और जब सी को टोटल किया महिलाओं की संख्या को तो ये आया 2050, और जो डी को टोटल किया तो ये आया आपका 2500। ठीक है, इन सब को टोटल करने से कितना है? 7500। तो इतनी थी महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ के ये गया, तो 7500 आया। ठीक है, तो ये थी महिलाओं की संख्या, तो आंसर क्या होगा इसका? ए। फिर है निम्न में से कौन सा संचार के लिए शाब्दिक अवरोध नहीं है? बोधात्मक अवरोध, सांस्कृतिक अवरोध, लिंग अवरोध या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि खाली स्थान में संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ये तीनों ऑप्शन इसमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, किसी भी एंगल से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको 3 ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ए बी सी। तो इसका आंसर जो था उपयुक्त में से कोई नहीं था। ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन दिया कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो ये कैसे सॉल्व होगा? 5/1000 लिखेंगे। ठीक है, 1000 गुणित 13/100। ठीक है, 13/100। ठीक है, फिर उसके नीचे में कितना हो जाएगा? 65/100। कितना हो गया? 65/100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चले जाएगा 100/65। ठीक है, फिर ये कैंसिल हो गया
और ये 13 पंचे 65 ही होता है और ये 65 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। मीन्स कितना आ गया 1/1000, ठीक है। इसको अगर अपन दशमलव के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 0.001। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न है, व्हेल, चमगादड़, मेंढक या पेंगुइन। तो देखेंगे कि व्हेल, मेंढक और जो पेंगुइन है ये क्या जल में रहने वाले हैं, ठीक है, क्या है, जलीय जीव है। कौन कौन, व्हेल, मेंढक, पेंगुइन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, चमगादड़, ठीक है। फिर निम्न आंकिक श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो आप देखेंगे ये जो 3 है, ठीक है, 3 इंटू आप अगर 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 3/2, ठीक है। फिर 3/2 इंटू आप अगर 3/2 इंटू अगर 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आया, देखेंगे 1/2 आया, ठीक है। फिर 1/2 इंटू 1/5 करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/10 आ रहा है, 1/10 आ गया। फिर देखेंगे कि 1/10 इंटू 1/17 सॉरी 1/7 करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे, 1/7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/70 आ गया, कितना आ गया, 1/70 आ गया, ठीक है। आप देखेंगे तो क्या है, 2 3 5 7 ये क्या है, नीचे का जो इसका नंबर है 2, ठीक है। आपको आ रहा है ना समझ में, आप देखेंगे 2 3 5 7 ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 11 आता है, क्या आता है, 11 आता है। तो अब क्या करेंगे, जो 1/17 1/70 उसको 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, जो 1/70 है इसको हम जो है 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/770। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि श्रेणी BEHK और S में जो यहाँ पर जो विलुप्त अक्षर क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि B और H के बीच जो है 5 शब्दों का डिफरेंस अंतर आता है। देखेंगे B के बाद क्या है, CDEFG, उसके बाद H आ रहा है, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे कि E और K के बीच 5 नंबर का डिफरेंस है। E के बाद क्या आता है, FGHIJ, फिर 5वें नंबर के बाद क्या आ रहा है, K आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हमको देखना है कि H और यहाँ पर जो नंबर हमें ज्ञात करना है इसके बीच भी 5 का डिफरेंस है क्या, ठीक है। इसके बीच 5 का डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा, तो H के बाद क्या आता है, H के बाद आता है आपका IJKLM। तो N आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। लेकिन आप N देखेंगे तो आपको ऑप्शन में N कहीं भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बीच का डिफरेंस, अगर यहाँ पर सबके बीच का डिफरेंस 5 आ रहा है, इसके बीच का 5 नहीं आ रहा है, तो हम K और S के बीच तो निकाल सकते हैं ना। तो K और S के बीच आप देखेंगे ना तो 7 अक्षर का डिफरेंस आता है, कितने का है, 7। तो K और S के बीच 7 है, तो H और इस जो हमको ज्ञात करना है इसके बीच भी हम 7 लगा के देखते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो H के बाद IJKLMNO, O हो गया 7, 7 के बाद वाला अक्षर क्या है, P। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P आ रहा है, ठीक है। 7 का डिफरेंस, और K और S के बीच भी 7 अक्षर आते हैं, ठीक है, 7 अल्फ़ाबेट आते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका DP हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली बुक में ना क्वेश्चन ही गलत छपा था, ये ACBD यहाँ पर F आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका FER, और यहाँ पे विलुप्त अक्षर ज्ञात करना है और यहाँ पर S होगा, क्या होगा, S होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको हम देख लेते हैं। देखेंगे A B और बीच में आ रहा है C, ABC, ठीक है। DE बीच में आ रहा है F, ठीक है। वैसे ABC RS, तो बीच में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है। विलुप्त जगह पे क्या आ जाएगा, T। तो T हमारे ऑप्शन में है, D है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अगला चित्र होगा, ठीक है, क्या है, कौन सा अगला चित्र होगा। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर A है, ठीक है। ये क्या है, A अल्फ़ाबेट है सब में, ठीक है। अंदर में स्मॉल कैपिटल लेटर है, बाहर में आप देखेंगे तो 2 3 5 है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं कि यहाँ पर A है, तो A जो मूव होके कहाँ पर चले गया है, A जो यहाँ पर था तो A मूव होके यहाँ पे चले गया, तो यहाँ पे B में चेंज हो गया, ठीक है। कहाँ चेंज हो गया, B के बाद ये नीचे चले गया, यहाँ का जो लेटर है वो नीचे चले गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, D आ गया, ठीक है। तो D के बाद E छोड़ के यहाँ पर
बी के बाद सी छोड़ के डी आया है, ठीक है, तो डी के बाद ई छोड़ के क्या होगा, एफ आएगा। तो एफ जो है हमको ना इस कॉर्नर में मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये बॉक्स है, तो हमको जो एफ डी से यहाँ पे चले गया, ई के बाद एफ, ठीक है, तो हमको एफ कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, वो भी कैपिटल एफ, ठीक है। अब कैपिटल एफ यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो आपको दो जगह दिख रहा है, ए में दिख रहा है और डी में, मीन्स हमारा आंसर जो है इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हम नंबर को देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, हम नंबर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर 2, 2 के बाद नीचे गया 3, ठीक है, 2 के बाद क्या हो गया, नीचे यहाँ पे गया 3, 3 के बाद 4 छोड़ के यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 गया, ठीक है। अब 5 के बाद हम 6 को छोड़ के 7 को ऊपर ले जाएंगे, मीन 7 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो आप देखेंगे एक एफ आर में 7 कहाँ पर दिख रहा है आपको, डी में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ए भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अलग चित्र होगा, ठीक है। इसका भी जो है क्वेश्चन बुक में थोड़ा गलत प्रिंट हुआ था, इसको मैं पहले सुधार लेती हूँ। यहाँ पर है आपका बी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, और ऑप्शन में भी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये जो 21 है वो अंदर आएगा, ठीक है, 21 जो है अंदर आएगा, और यहाँ का भी जो 21 है वो अंदर आएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मैं अलग पेन कलर से सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए बी है, बी यहाँ पे जो पहला चित्र देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बी है, बी के बाद सी, सी छोड़ के डी, ई के बाद एफ, ठीक है। फिर ये जो बी है वो पहले यहाँ पे था तो अभी ऊपर चले गया, सी से स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में किससे स्टार्ट हो गया, सी से स्टार्ट हो गया, ठीक है, सी से हो गया। तो सी, डी छोड़ के ई छोड़ के एफ, ई के बाद एफ छोड़ के जी, यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ पे सी से स्टार्ट हुआ तो इसके बाद वाले में नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से डी से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, डी के बाद क्या आता है, ई, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब मान लीजिए ये चित्र है तो यहाँ पर ई आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ई। तो यहाँ पर आपको ई कहाँ कहाँ दिख रहा है देखेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर डी में जो है आपको ई बाहर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, क्योंकि ई यहीं पर आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में इसको नेक्स्ट आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कई बार क्या जल्दी आंसर आता है तो लगता है कुछ गलत तो नहीं कर दी। अब आप देखें यहाँ पे जैसे 12 है, यहाँ पर क्या 12 दिया है, ठीक है, 12 बाहर में है, +3 15 हुआ, और यहाँ पे 18 +3 ऐड होते जा रहे, ठीक है। 12 यहाँ पे बाहर था अंदर, ठीक है, और यहाँ पे गया 12 यहाँ पे था, फिर 12 ने यहाँ पे प्लस होके गया तो ये अंदर चले गया 15, ठीक है। अब 15 + 18, फिर वो बाहर चले गया 18, ठीक है। 18 + 3 कितना हो जाएगा 21, लेकिन वो क्या हो जाएगा अंदर में आ जाएगा, ठीक है, अंदर में आ जाएगा। तो आपको डी में ही इसका आंसर दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भाषा संबंधी योग्यता है, इससे लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मैनी एडजेक्टिव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार दैट इज लेस एक्सपेंसिव टू रन देन माई ओल्ड वन, ठीक है। तो इसमें कितने एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। तो देखेंगे न्यू एक विशेषण है, लेस एक्सपेंसिव एक विशेषण है, ठीक है, और ओल्ड एक विशेषण है। तो कितने हो गए, टोटल 3 एडजेक्टिव आ गए, ठीक है। फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द फोन ब्लैंक कैन यू आंसर इट प्लीज, द फोन इज रिंगिंग, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, द फोन इज रिंगिंग, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द अबव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर इसका, द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल, ओके। फिर नेक्स्ट है, देखिए आपको इससे आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ही सेड कीप द गेट क्लोज्ड, ठीक है, तो आपको इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड देम क्लोज द गेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर वन वेल सेल मेडिसिन, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हु सेल्स मेडिसिन, मेडिसिन जो सेल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे एक वर्ड में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केमिस्ट, क्या कहते हैं, केमिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर बिलीव इन वन गॉड, ठीक है, बिलीव इन वन गॉड, तो इसको क्या कहेंगे वन वर्ड में, मोनोथियज्म, क्या कहते हैं, मोनोथियज्म, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। तो देखेंगे जो वन वर्ड सब्सटीट्यूट जो बोल रहा है वो भी आता है, मतलब उससे 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो ये आपको याद, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, इंजीनियरिंग की,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो डबल ही आता है बस, बाकी सब सिंगल है, ठीक है। तो ये बस इसमें कन्फ्यूजिंग रहता है, आपको याद रखना है। फिर चूज़ द वर्ड ट्रीटेड एज सिंगुलर, ठीक है। जो सिंगुलर फॉर्म है उसको आपको बताना है इसको। तो आंसर हो जाएगा आपका सॉरी न्यूज़, क्या हो जाएगा न्यूज़, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में है न्यूज़। पीपल बहुत सारे होते हैं, सीजर्स बोलने से बहुत सारी कैंचियाँ हो गई, ठीक है। और कैटल, तो कैटल भी क्या हो जाता है आपका प्लूरल हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा न्यूज़ जो है सिंगुलर फॉर्म में है। फिर नेक्स्ट है कि द मैस्कुलाइन फॉर बी इज़, ठीक है। बी का जो है मैस्कुलाइन क्या होता है, तो उसका आंसर होता है ड्रोन। क्या होता है ड्रोन। तो आपको ये देखिए जेंडर भी आपको याद पड़ना है, ठीक है। फिर इंसर्ट द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द 2 चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर देयर फादर टू रिटर्न, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कि चांदी वाली थाली यह किस कारक का उदाहरण है। तो चांदी वाली थाली ये क्या होता है, संबंध बता रहा है, तो संबंध का कारक है, ठीक है। चांदी वाली थाली किस टाइप की थाली थी, चांदी वाली थाली थी, तो संबंध बता रहे हैं। फिर यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह कोई नया काम नहीं है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चय। प्रश्नवाचक कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। निज मतलब दिख रहा है आपको, अपना वगैरह नहीं दिख रहा है, स्वयं ये वर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, संबंधवाचक भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा निश्चयवाचक। कई बार ऑप्शन दे के भी आंसर मिल जाता है हमको। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। हाटक, हिरण्य, जातरूप या पन्नग। हम सबको पता है कि पन्नग का मतलब सांप होता है, ठीक है। तो ये सोना नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पन्नग। फिर नेक्स्ट है कि जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है, वादी, प्रतिवादी, समवादी, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा ए वादी। फिर एक कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या है। काली स्याही से लिखना, काला रंग लगाना, बिना मतलब कुछ लिखना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिना मतलब कुछ लिखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ कहावत का क्या अर्थ है। गहरे पानी में डूबना, गहरे पानी में खोजना, नुकसान होना, परिश्रम का फल मिलना। तो 136 का आंसर हो जाएगा आपका डी, परिश्रम का फल मिलना। फिर निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है। जी हाँ तुहर, ठीक है। तत्का अभिज, जी हाँ तुहर, तत्का अभिज, तो इसका आंसर जाएगा तुहर। फिर निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। बैगनी, लोधांती, बिंजवारी और सदरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी लोधांती, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका एक सिंचित क्षेत्र भूमि को क्या कहते हैं, पलान कहते हैं। क्या कहते हैं, पलान कहते हैं, ठीक है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण सकर्मक वाक्य का चयन करना है। कितना सकर्मक वाक्य का छत्तीसगढ़ी का है, ठीक है। राम ह आमा खात रहीस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही सकर्मक वाक्य है पूर्ण, राम ह आमा खात रहीस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है। भत खोवा, वन मानुस, माल गोदाम, सरगबासी। तो 141 का क्या है, 141 का आंसर हो जाएगा डी सरगबासी। क्या हो जाएगा सरगबासी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ उसका गलत अर्थ लिखा हुआ है। भलुक, बल्कि, संत, समान, चिटिक, थोड़ा, लटपट, सचमुच। तो लटपट सचमुच जो है गलत है, ठीक है। संत का मतलब समान होता है, भलुक मतलब बल्कि और चिटिक मतलब थोड़ा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से देशज उपसर्ग युक्त सही छत्तीसगढ़ी शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो है जबर पथरा, दुब्बर, दरचूरा या सलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दरचूरा। क्या हो जाएगा दरचूरा। फिर अचरा मारना मुहावरा का अर्थ क्या है। टोना करना, शरण लेना, वात्सल्य भाव या असहनीय। तो इसका आंसर हो जाएगा टोना करना। फिर नेक्स्ट है मुड़ी गड़ियाना मुहावरे का अर्थ क्या है। लज्जित होना, जरा भी दया न करना, पछताना या तिरस्कार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा लज्जित होना, ठीक है। फिर है छत्तीसगढ़ी पहली अलार दे, दुलार दे, ले के, कचार दे का अर्थ क्या है। तो 146 का आंसर हो जाएगा रह चूली। क्या है, रह चूली। फिर नेक्स्ट है कि भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है। प्राकृत की भाषा भाष धातु से, अपभ्रंश की भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु से या पाली की भात धातु से। तो इसका संस्कृत की भाष धातु से बना है भाषा शब्द, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। फिर उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन हार। क्या होगा, उत धन हार, ठीक है। मोती शब्द किस वर्ग से आता है। तो मोती शब्द क्या है, पुल्लिंग है। मोती शब्द क्या है आपका, पुल्लिंग है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर देखकर समझ गए होंगे। तो आपको आइडिया होगा कि आपको 2023 में जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए आपको किस प्रकार से और किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयारी करनी है और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और अगर 2018 के एग्ज़ाम की बात करें तो उस टाइम जो पेपर था वो थोड़ा ईजी था, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस टाइम भी इजी आएगा, आपको इस टाइम भी अपने लेवल की अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और एक और एडवाइस की, देखिए अगर कोई क्वेश्चन पेपर जो है अगर किसी के लिए इजी है ना, तो अगर आपको टफ़ लग रहा है, ठीक है, आपको टफ़ लग रहा है पेपर, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपको लग रहा है कि पेपर टफ़ आया है तो आप बिल्कुल निराश मत। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे के लिए अगर पेपर टफ़ है तो आप ये मान लीजिए कि हर किसी के लिए वो पेपर टफ़ ही रहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे और आपके लिए अगर पेपर ईजी है तो वो सबके लिए ईजी रहा होगा। अगर आपको टफ़ लग रहा है तो वो सबके लिए टफ़ रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपका अच्छा बनेगा तो ऑब्वियस आपको पोस्ट ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी को पहले तो ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है, आपको पसंद आया हो। और नेक्स्ट जो है हॉस्टल वार्डन का मैं डालने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।